करिश्मा सिंह, कहाँ हैं आप? मैडम सर इंक्वायरी कर रहे हैं, लड़की के कॉलेज आए हैं। एक बात तो साफ साफ क्लियर हो गया मैडम सर कि इस कॉलेज में एजुकेशन का इलीगल धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। रहने दीजिए करिश्मा सिंह, आप इतना मीठा बोलती हैं कि सामने वाले को डायबिटीज हो जाएगा। इसलिए फौरन थाने वापस आइए। हम नहीं चाहते आपकी किसी भी हरकत की वजह से शहर की शांति व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ आए। जी मैडम सर, समझ गए। अभी आते हैं थाने में। जय हिंद। जय हिंद। करिश्मा सिंह, जितना हमें आपकी नीयत पर फक्र है उतने ही आपके तरीकों की फिक्र। हमारा काम क्राइम खत्म करना है, क्रिमिनल नहीं। क्रिमिनल्स भी क्राइम से ही पैदा होते हैं मैडम सर। क्रिमिनल खत्म, क्राइम खत्म। और वैसे भी हमने इंदुलेखा को वादा किया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर हम ये करप्ट एजुकेशन सिस्टम का पर्दाफाश कर देंगे और इंदुलेखा जैसे और बच्चों को पढ़ाई करने का एक साफ सुथरा माहौल देंगे। और दुनिया जानती है मैडम सर कि करिश्मा सिंह अपनी वादे की कितनी पक्की है। थैंक यू सो मच। मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वजह से थाना बच गया। थैंक यू, थैंक्स अगेन। नोट फरमाइए। नहीं नहीं, आप बड़े, आप खाइए। नहीं आप खाइए। अरे बुजुर्ग है, आप खाइए। अरे भाई हम कह रहे हैं आप खाइए। नहीं नहीं नवाब साहब, आप खाइए। अरे भाई आप खाइए ना। कैसे खाएंगे हम? लपक गया ना? अब ठूस ले। चाशनी पी जा जाहिल गंवार। अरे इस थाने की किस्मत खुल गई। अरे इतनी काबिल अफसर इस थाने को मिले और क्या चाहिए? पूरी तरह खत्म हो चुके अपराध? अरे नहीं, गुलाब जामुन। हाँ मंगाइए, और भी लोग आ रहे हैं। मंगाएंगे। हाँ फिलहाल ये खाओ। हाँ जी। क्या करिश्मा मैडम, लेडीज सिंघम, आज तो मुस्कुराइए। आज इतना बड़ा दिन है, इस पुलिस थाने को 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। हाथाबाजी सटकली। तुम टोपा हो कबे? समोसे खाओ, ज्यादा ज्ञान मत पेलो हमारे सामने। 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, कोई राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिला है। वैसे भी यहाँ पे चलनी तो जज्बात की बकवास है, हमारी कौन सुनने बैठा है यहाँ पे। जाओ। देख रही हैं आप मैडम सर, कभी भी किसी भी बात पे खुश नहीं होती हमारी बहू रानी, मतलब करिश्मा मैडम। इट्स ओके पुष्पा जी, कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये हमारे फलसफे से इत्तेफाक रखेंगी और हो सकता है मुजरिमों से लात की नहीं जज्बात की जुबान में बात करें। कोई चांस ही नहीं है मैडम सर। आपका तो पता नहीं, पर हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक थाना है और यहाँ पे मुजरिमों से कैसे पेश आया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक दिन आप ये बात समझ ले और मुजरिमों से ठंडे से नहीं डंडे से पेश आए। देखते हैं। देख लीजिएगा मैडम सर। मैडम सर क्या हो गया बिल्लू को? का है गो बिल्लू, खुशी के आंसू के गम के? दोनों। खुशी इस बात की है कि ये थाना मेरा घर बच गया है, और दुख इस बात का है कि मैं ही बेघर हो रहा हूँ। बस नहीं, मुझे रख लो। बस। बिल्लू जी, आप तो आजाद हो रहे हो ना? अरे नहीं चाहिए आजादी, मुझे रख लो। वो शांति नहीं है ना, तो उसके बजाय मैं पोछा मार दूंगा, ये थाना एकदम चकाचक कर दूंगा। मुझे रख लो, मेरा घर। अरे संभाल बिल्लू, अपने आप पे संभाल। बिल्लू जी, आपकी सजा इतनी ही थी, अब हम आपको और जेल में नहीं रख सकते, सॉरी। क्यों? आखिर क्यों? अबे ये थानो है, कोई होटल ना है। तेरी सजा पूरी हो चुकी है, निकल यहाँ से, चल। ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन वो जूठा ग्लास मेरा दे दो। ले यार। वापस आऊंगा, कोई तो बड़ा कांड करूंगा, बैंक में डाका डालूंगा और लंबे से अंदर रहूंगा, देखना। चकना तुम खा लेना, मैं वापस आऊंगा। जय माता दी। जय माता दी। ओ हो मैडम, आज तो मैं धन्य हो गया। मतलब आप जैसी प्रगतिशील विचारधारा वाली कर्मठ जुझारू महिला के दर्शन हो गए आज। मतलब बहुत 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 मतलब
बहुत तारीफ सुनी है आपकी। मतलब मेरे मन में विचार आ रहा है कि इस देश में ना आपके जैसी महिला पुलिसकर्मी की आवश्यकता है, लेकिन क्या करिएगा, दुर्भाग्य है, बहुत कम है। वैसे ही जैसे आप जैसे लोगों की इस देश को बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट अफसोस है बहुत ज्यादा। है जी? कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? दरअसल मैंने सुना है कि आपके इस महिला पुलिस थाने को 1 साल का विस्तार मिल गया है, तो मैंने सोचा कि चले। अरे भाई दो इन्हें नहीं उन्हें दो। महिला पुलिस थाने के उच्च अधिकारी वो हैं, थाना प्रभारी हैं, कुमारी हसीना मलिक। अबे कभी कभी दिमाग भी चला लिया कर, बेवकूफ। आप हैं कौन? आधार कार्ड पर तो पंकज तिवारी लिखा है और प्यार से सब इन्हें पिंकी भैया कह के बुलाते हैं। यहाँ के सभासद हैं ये। जी जी, बस इसीलिए मिलने चले आए। सोचे कि मिल के शुभकामना दे दें और थोड़ी जान पहचान हो जाए, एक दूसरे को जान ले। और मैडम कभी भी, मतलब कभी 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 मतलब कभी भी मेरी जरूरत हो याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अरे नवाब साहब आप हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप भी हैं। लेकिन कैसे? आज खैर जाने दीजिए, आइए चलते हैं, आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। आइए आइए, चलिए आपको छोड़ दें घर तक। आइए। छी छी छी, कितने वाहियात है ये पिंकी भैया, खड़े खड़े बेइज्जती करके गए हमारे करिश्मा मैडम की। अब ऐसे कभी कोई करता है क्या? मुंह पे बेइज्जती, ये तो तमाचा मारने वाली बात हो गई कि नहीं मैडम सर? इनकी जगह कोई और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इंसल्ट ये नहीं है जो पिंकी भैया करके गए, बल्कि ये जो अभी आप कर रहे हो पुष्पा जी। एक्सक्यूज मी, मैं अपने कॉलेज के खिलाफ FIR दर्ज करवाने आई हूँ। पुष्पा जी, जी मैडम सर। तुम यहाँ आओ, आओ यहाँ आराम से बैठो। अब बताओ क्या हुआ? अब बोलो। मेरा नाम इंदु लेखा है, मैं IT की स्टूडेंट हूँ। मैं पढ़ना चाहती थी, पढ़ाई करके डिग्री लेना चाहती थी, पर जब से मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है एक भी दिन क्लास नहीं लगी है, ना ही कोई स्टूडेंट आता है, और यहाँ तक कि पढ़ाने के लिए टीचर्स भी नहीं आते। और ये देखिए, ये मार्कशीट्स, ये दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट्स मुझे भिजवाई गई। ये मार्कशीट्स फर्जी हैं। मेरे कॉलेज का पूरा सिस्टम करप्ट है। मैं पढ़ाई करके डिग्री लेना चाहती थी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या नाम बताया तुमने अपने कॉलेज का? टुटेजा कॉलेज। इसकी मैया का गंगा मैया, हम भी देखते हैं तुम्हें कैसे कौन पढ़ने नहीं देता। चलो हमारे साथ। अरे मैडम सर, ये करिश्मा सिंह की तफ्तीश की रिपोर्ट हमें मिलती रहनी चाहिए। जी मैडम सर। हाँ अम्मी, अम्मी आप एक ही बात के लिए बार बार क्यों फोन कर रही हैं? हमने कहा ना हमें नहीं मिलना किसी लड़के वड़के से। अच्छा ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स। आप प्लीज रोना बंद करो। हाँ हम जा रहे हैं, हम लड़के से मिलने जा रहे हैं। हम नहीं पहनेंगे पुलिस के कपड़े, नॉर्मल कपड़े पहनेंगे। ओके हाँ। इमोशनल अत्याचार। एक्सक्यूज मी। यस हसीना जी। यस इमरान। यस आदाब। आदाब। प्लीज तशरीफ रखिए। तो आप ही हैं वो जो हमसे शादी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा क्यों? क्यों मतलब
सब करते हैं, हम भी करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कैसे पता चलता है कि चाय में कब दूध और चीनी डालनी है? जब उबाल आता है। करेक्ट। उसी तरीके से उम्र का भी एक उबाल आता है हसीना जी, जिसमें प्यार के नाम की चीनी, पत्नी के नाम की पत्ती और शादी के नाम का दूध डालना होता है। कॉफी? कॉफी का भी सेम प्रोसीजर है सर, उसमें भी पहले उबाल आता है, उसके बाद। 2 कॉफी प्लीज। यस सर। और साथ में कुछ खाने के लिए भी। यस मैम। हाँ हसीना जी, आप कुछ कह रही थी। हम ये तो समझ गए कि आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ही क्यों? अब बिना बेसन के पकौड़े कैसे बन सकते हैं हसीना जी? शादी के लिए एक लड़की तो चाहिए ना। आप शेफ है क्या? हाँ, आपको कैसे पता? मैंने तो कोई हिंट भी नहीं दिया था। मेरा एक खुद का रेस्टोरेंट भी है। अच्छा, लेकिन आपके प्रोफाइल में तो लिखा था कि आप डॉक्टर हैं। हाँ, डॉक्टर भी हूँ और शेफ भी हूँ। दरअसल क्या है ना, मेरे नाना जी डॉक्टर थे, वो चाहते थे मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूं। मेरे डैडी, उनका रेस्टोरेंट था, तो वो चाहते थे बड़े होकर मैं शेफ बनूं। वैसे आप क्या करती हैं? हाँ, हम एक मिनट, आपको बायोडेटा तो भिजवाया था ना, आपने पढ़ा नहीं? जी, वक्त नहीं मिला। वैसे भी आपको काम वाम करने की क्या जरूरत है, मैं हूँ कमाने के लिए। क्या? सब अच्छा चल रहा है। हेलो, यस सर, जय हिंद सर। हम हाँ आ सकते हैं। यस सर, आई विल बी देयर। या हम बस अभी आए। बधाई हो सर, लगता है आपकी दाल गल जाएगी। थैंक यू, बन जाएगी। नहीं, वैसे बात तो है सर, लोग बीबी से मार खाने के बाद थाने जाते हैं, और आप थानेदार को ही बीबी बना रहे हैं। वाह। थानेदार? मैडम इंस्पेक्टर हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना लखनऊ। वो देखिए। चोर चोर, कोई पकड़ो उसको। ए रुक रुक। फोन वापस करो। सॉरी बोलो। सॉरी। लेके जाइए इनको। थैंक यू सो मच मैम। इट वॉज माई ड्यूटी। खुशी हुई जानकर कि आप पुलिस वाली हैं। अगर आप बायोडेटा ठीक से पढ़ लेते तो इतना शौक नहीं लगता। हाँ, पर आपका बैग। ओह थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए फिर हम चलते हैं। नाइस टू मीट यू। हम कॉल करेंगे। मगर कॉफी? सॉरी, हम जल्दी में हैं, काम करना है। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। हाँ, हम हसीना बोल रहे हैं। ये गलत फहमी तो हम सब औरतों को है। आप नाम बोलिए। नाम ही बता रहे हैं, हसीना मलिक। क्या इत्तेफाक की बात है, हमारी SHO का नाम भी हसीना मलिक है। संतोष शर्मा, हम आपकी SHO हसीना मलिक ही बोल रहे हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। अब आपका हो गया हो तो जरा बताएंगी कि करिश्मा सिंह की तफ्तीश का क्या हुआ? करिश्मा मैडम तो फोन ही नहीं उठा रही है मैडम सर। मुझे तो टेंशन हो रही है। आप जानती है ना वो कितनी शॉर्ट टेम्पर्ड है, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर डाला तो। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, रखिए। जय हिंद मैडम सर। फिर उस दिन से लेकर पूरे साल हर रोज मैं यहाँ आकर बैठती रही। मैंने बहुत कोशिश की मैडम, एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्लेन किया, डीन से मिली, यहाँ तक कि स्टूडेंट लीडर से भी रिक्वेस्ट किया, पर सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया। किसी ने मेरी हेल्प नहीं की।
आपको पता है वो मुझे क्या बोलते हैं? जब घर पे बैठे बिठाए डिग्री मिल रही है तो यहाँ कॉलेज में आके सर खपाने की क्या जरूरत है? ऐसा कैसे चलेगा मैडम? कैसे मिलेंगे हमारी सोसाइटी को एजुकेटेड डॉक्टर्स और इंजीनियर्स? जब नींव ही खोखली हो तो कब तक इमारत खड़ी रहेगी? जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह, कहाँ हैं आप? मैडम सर इंक्वायरी कर रहे हैं, लड़की के कॉलेज आए हैं। एक बात तो साफ साफ क्लियर हो गया मैडम सर कि इस कॉलेज में एजुकेशन का इलीगल धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। एक एक को लाइन पर लेंगे और सबसे सवाल पूछेंगे। आप बातचीत कर रही हैं? रहने दीजिए करिश्मा सिंह, आप इतना मीठा बोलती हैं कि सामने वाले को डायबिटीज हो जाएगा, इसलिए फौरन थाने वापस आइए। हम नहीं चाहते आपकी किसी भी हरकत की वजह से शहर की शांति व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ आए। आप जानती हैं सब पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच माहौल कितना गर्म है, इसलिए वापस आइए, डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। जी मैडम सर, समझ गए। अभी आते हैं थाने में। जय हिंद। जय हिंद। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, 24 घंटा के अंदर अंदर तुम्हारे इस कॉलेज का सारा भ्रष्टाचार ना साफ कर देंगे। ये वादा है करिश्मा सिंह का। फिर क्या, चारों तरफ बाढ़ का पानी, पूरा गांव बाढ़ की चपेट में, नदी एकदम पानी से लबालब भरी हुई। नदी के बीचों बीच एक पेड़, पेड़ पे दादाजी, पेड़ के चारों तरफ पानी। गांव वाले पहुंचे नदी किनारे दादाजी को बचाने के लिए। फिर क्या, गांव वालों ने रस्सी फेंकी, दादाजी ने रस्सी पकड़ी, गांव वालों ने रस्सी खींची। दादाजी पानी से बाहर नहीं, रस्सी छोड़ दी। किसने? दादाजी ने। क्यों? आम बुलाए थे। आम भुलाए थे? हाँ, क्या है कि दादाजी इस पेड़ पे फंसे हुए थे, वो आम का पेड़ था, तो दादाजी ने सोचा यार कि जब जा ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़े आम भी लेते चले। पर वही आमों की पोटली दादाजी भूल आए थे। फिर क्या, दादाजी फिर तैर कर आम के पेड़ पे, गांव वालों ने फिर रस्सी फेंकी, दादाजी ने फिर रस्सी पकड़ी, गांव वालों ने फिर रस्सी खींची। दादाजी पानी से बाहर? नहीं, इस बार गांव वालों ने रस्सी छोड़ दी। क्यों? उनके आम बुलाए थे ना। क्या है कि गांव वालों ने कहा दादाजी से जब यार ला रहे तो थोड़े आम हमारे लिए भी लेके आओ। उनके यहाँ दादाजी बुलाए थे। फिर क्या, दादाजी फिर तैर कर आम के पेड़ पे, गांव वालों ने फिर रस्सी फेंकी, दादाजी ने फिर रस्सी पकड़ी, गांव ने फिर रस्सी खींची। और दादाजी पानी से बाहर? नहीं। तो अब किसने रस्सी छोड़ी? छोड़ी नहीं, छूट गई दादाजी से। क्या है कि बाढ़ के ठंडे पानी ने दादाजी को पूरा ठंडा कर दिया था, रास्ते में निकल ली, बह गए बेचारे दादाजी। अरे नहीं, आम बह गए। दादाजी को तो गांव वालों ने बचा लिया था। अम्मा तो केस किस पे करना है? गांव वालों पर, दादाजी पर कि आम पर? केस? कौन सा केस? अरे भाई, तेरा ग्राहक है, बाल वाल काटने है कि नहीं है? ग्राहक आया? क्या मैं बालों का कारीगर हूँ? कोई ग्राहक था नहीं मेरे पास, और आप लोगों के पास कभी कोई ग्राहक होता नहीं, तो सोचा यार दोनों का थोड़ा टाइम पास होगा, इसलिए चलाया। चलो चलते हैं, खुदा हाफिज। कंट्रोल। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम सर। क्या हो रहा है यहाँ पर? अब क्या बताएं हम आपको? वो अरे संतू मैडम जी, क्या बताएं हम आपको? अब हमारा थाना तो बंद होने से बच गया, लेकिन हमारी जो छवि है ना, अभी तक वैसी की वैसी है। कोई खास केस तो आ नहीं रहा है, लोग खामखा टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। देखिए कैसे मिलेगा केस पुष्पा जी, जब सुरक्षा करने वाली पुलिस ही इस तरह से ड्यूटी पर सो रही होगी तो। उठाइए इन्हें। जी मैडम सर। जीते जीते क्या कर रही हो संतोष जी? जीते उठ। अरे ऐसे मत ही ना करो संतोष जी, आपको मेरी कसम। जीते उठ। कैसे कैसे हो तो है संतोष जी, आप नहीं समझोगे। चीता चतुर्वेदी रिपोर्टिंग मैडम सर। चीता चतुर्वेदी, आपकी आखिरी वार्निंग है। आखिरी मॉर्निंग? आखिरी वार्निंग है, संभल जाइए वरना जिंदगी भर घर पे सोना पड़ेगा। संतोष, मार्कशीट की रिपोर्ट आई? कई साल पहले आ गई थी मैडम सर, फुल मार्क्स से पास हुई थी। पापा ने बूंदी बांटी थी पूरे मोहल्ले में, देसी घी वाली। इंदु लेखा वाली मार्कशीट की रिपोर्ट जांच के लिए गई है ना, वही पूछ रही है मैडम सर। आ गई मैडम सर, उसे लेकर मेरे केबिन में आइए।
क्या? ये मार्कशीट असली है? रिपोर्ट ये कहती है कि मार्कशीट जेन्युइन है मैडम सर, फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने खुद गिन्नी को फोन करके कंफर्म किया था। गिन्नी? गिन्नी मेरी फ्रेंड मैडम सर। यूनिवर्सिटी में काम करती है। गिन्नी तो बेकरी में काम करती है ना। राघव यूनिवर्सिटी में काम करता है। ये राघव कौन है? गिन्नी का पति। एक मिनट। राघव ने इंफॉर्मेशन गिन्नी को दी, गिन्नी ने तुम्हें दी और तुम हमें दे रही हो, करेक्ट? करेक्ट मैडम सर। तो ये सीधे सीधे नहीं बोल सकती थी? सीधे सीधे ही बोला था मैडम सर, मार्कशीट जेन्युइन है। एनीवेज, सवाल ये है कि ये हो कैसे सकता है जब हम जानते हैं कि टुटेजा कॉलेज में किस तरह का करप्शन चल रहा है, तो फिर इंदु लेखा की ये मार्कशीट असली कैसे हो सकती है? मैडम सर, टूटेजा कॉलेज के मालिक ज्ञान प्रकाश टूटेजा को ऑफिशियली भी तो नहीं बुला सकते ना उसको, क्योंकि उसके खिलाफ कोई केस भी फाइल नहीं है। ऐसी की तैसी उस टूटेजा की। चीते, तू जीप निकाल, अभी तोड़ फोड़ के लाते हैं उस ससुरे को। हमने कुछ करने का ऑर्डर दिया नहीं है अभी करिश्मा सिंह, इसलिए आप अपने इस उबलते हुए जोश को जरा काबू में रखेंगी और हमें सोचने देंगी कि क्या करना है तो बेहतर होगा। सोचते रह जाइएगा मैडम सर, हम यहाँ सोचते रह जाएंगे और वहां वो कमीना टूटेजा अपने बच्चे कुछ सबूत लेकर भी निकल लेगा। 2-4 महीने विदेश में घूमेगा, तब तक यहाँ केस ठंडा पड़ जाएगा। वापस आएगा तो अपने काले धंधे का साम्राज्य फिर से शुरू कर देगा। कुछ नहीं बदलने वाला मैडम, सब ऐसे ही रहने वाला। तजुर्बा कहता है हमारा कि बदलाव जोश से नहीं होश से लाया जाता है। होश जोश से ही ठिकाने लगाया जाता है मैडम सर, और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि ये एक लौते टुटेजा का बात नहीं है। कुकुर मुत्तों की तरह फैले हुए हैं ये लालची कीड़े। आप आज इन पे दवाई छिड़केंगी, कल हजारों लाखों की तादाद में और पैदा हो जाएंगे। इन सबको तो ना एक एक को चिमटी से पकड़ के निकालना होगा और कुचलना होगा, तब जाकर खत्म होंगे ये। करिश्मा सिंह, जितना हमें आपकी नीयत पर फक्र है उतने ही आपके तरीकों की फिक्र। हमारा काम क्राइम खत्म करना है, क्रिमिनल नहीं। क्रिमिनल्स भी क्राइम से ही पैदा होते हैं मैडम सर। क्रिमिनल खत्म, क्राइम खत्म। और वैसे भी हमने इंदु लेखा को वादा किया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर हम ये करप्ट एजुकेशन सिस्टम का पर्दाफाश कर देंगे और इंदु लेखा जैसे और बच्चों को पढ़ाई करने का एक साफ सुथरा माहौल देंगे। और दुनिया जानती है मैडम सर कि करिश्मा सिंह अपनी वादे की कितनी पक्की है। मैडम सर, ये टूटेजा ना बहुत पहुंची हुई चीज है, बहुत खतरनाक आदमी है वो। बहुत ऊपर तक कनेक्शन है उसके। अगर उसके खिलाफ कुछ हुआ ना तो पूरे शहर में तांडव मचा देगा वो। ठीक है मंत्री जी, बाद में बात करते हैं, अभी हम चलते हैं। अगर करिश्मा मैडम ने उसे छेड़ा तो पूरे थाने को नहीं छोड़ेगा वो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। बढ़िया है आपका पुलिस थाना। अरे सर जी, ये पुलिस थाना है, तुम्हारे बाप को घर नहीं। जब तक ना बोलो जाए तब तक खड़े रहो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, वो क्या बात थी ना कि अभी अभी कुर्सी पे जो है वो पेंट किया है, तो कुर्सी हती गीली, तो यही मारे मैडम जी ने जो है कुर्सी पे लात मारी। नहीं तो गलती से अगर आप लोग कुर्सी पे बैठ जाते तो पिछवाड़ो है जातो कत्थई कत्थई, और कत्थई पिछवाड़ो जो है वो अच्छो ना लगे। देखो कभी कत्थई पिछवाड़ो नहीं अच्छा ना लगे। चेयर लाओ, चेयर। सर बैठिए, सर आप बैठिए। चील सर, चील। 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है ना,
अगर तीसरी बार आ जाता ना, हमें तो लेने के देने पड़ जाते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप हैं टूटेजा कॉलेज और इंस्टीट्यूट के मालिक? जी, हम ही टूटे जाए। ज्ञान प्रकाश टूटेजा हमारा नाम है। शहर के सारे पुलिस अफसर हमारे बंगले पर आते हैं शाम में चल करने, लेकिन हम आपके यहाँ चल कर आए हैं। आपने हमें याद किया इसलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। हाँ, तो बात ऐसी है भैया, ये जो तुम अपने कॉलेज में एजुकेशन का इलीगल दुकान खोल के बैठे हो ना, इसको कर दो तुरंत बंद और सही कायदे में शुरू कर दो शिक्षा प्रणाली। 24 घंटे का समय दे रहे हैं तुमको। बहुत प्यार से समझा रहे हैं, समझ लियो, वरना कानून का बुलडोजर चल पड़ा ना तो तुम्हारा ये टूटेजा साम्राज्य मिट्टी का मैदान बना देंगे, समझी? तुम अभी हमें जानती नहीं हो, समझी ना। आज तक टूटेजा को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, और हाथ लगाना तो दूर की बात है, किसी ने टूटेजा को छुआ तक नहीं है। सर, 24 घंटा। मैडम, आप खुशकिस्मत हैं, नसीब वाली। हमारे टूटेजा साहब गांधी जी के परम भक्त हैं, इसलिए आपका एक थप्पड़ खा के भी चुपचाप बैठे हैं। अगर गलती से एक लग गई होती और, तो फिर ये बताते कि ये क्या चीज है। सिर पड़ गया। चील चील। नारी नारी है, इसलिए आपका ये दूसरा थप्पड़ भी सह गए, लेकिन अब अगर तीसरा लगा तो फिर ये नहीं देखेंगे कि औरत है या मर्द है। हाँ, आजा। अरे तेरी चील सर, चील। अरे तीसरा। बस बस, अब इनके अंदर का जेंटलमैन यही खत्म हो गया। अब अगर आपने इनका कॉलर पकड़ा और 5 मिनट तक कंटिन्यू धुलाई की और इनके हड्डी पसली को तोड़ा और हॉस्पिटल केस बनाया, फिर ये बताएंगे कि ये कितने खतरनाक आदमी है। क्यों सर? ठीक कहा ना सर? सर, सर चील, चील सर। चील चील। सर, सर चिल, चिल सर। करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानती हैं कि टूटेजा के खिलाफ हमारे पास कोई भी केस नहीं है, फिर भी आपने उसे थप्पड़ मार दिया, वो भी एक नहीं 3-3। पहले थप्पड़ में थोड़ा मजा सा नहीं आया था, दूसरा ठीक ठाक लगा, इसलिए तीसरा और लगा दिया। यही तो सुनना ही नहीं ना इनको किसी की। चलो अब घर पर किसी की बात नहीं सुनती, मान लिया, मगर यहाँ पुलिस स्टेशन में तो किसी की सुननी चाहिए कि नहीं? कितना मना किया, कितना समझाए, लेकिन नहीं, सुनना ही नहीं ना किसी को। 1 मिनट, आपने कब मना किया? हाँ, मना करते तो जैसे मान ही जाती। आज तक कौन सी बात मानी है हमारी? कौन सा बात नहीं माना आपका? जब से शादी हुआ है इन्हीं का ही बात मान रहे हैं। हाय भैया, कल रात को पैर दबाने के लिए बोले, दबाएं तो 3 बजे उठ के कौन पैर दबाता है? अब दर्द के अलार्म लगा कर आएगा क्या? जब भी होगा तभी बोलेंगे ना हम। अरे शुक्र मनाइए, आपको हमारी जैसी एकदम सीधी सादी भोली भाली गऊ सास मिली है। ऐसी क्या देख रही हैं आप? हमारी जगह कोई और होती ना तो मना करने पर सीधा गला दबा देती, गला। बस कीजिए आप लोग, कुछ तो लिहाज कीजिए, पुलिस स्टेशन है ये। और करिश्मा सिंह, आप समझ नहीं रही हैं। समझ आप नहीं रही है मैडम सर। बिच्छू को पाला नहीं जाता, उसका डंग जो है ना वो तोड़ा जाता है। और ये जो टूटेजा है ये क्रिमिनल है, उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया गया जैसे बाकी क्रिमिनल के साथ करते हैं। क्रिमिनल्स भी इंसान होते हैं, जरूरत है तो बस थोड़ी सी हमदर्दी, थोड़े से सब्र और प्यार से पेश आने की। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर जब कोई चोर चाकू लेकर सिर्फ आपका पर्स छीनने के लिए कलेजा चीरने की बात करेगा ना, तब जाकर आपका ये क्रिमिनल्स को लेके जो ये सो कॉल्ड इमोशनल आइडियोलॉजी है ना, ये चेंज हो जाएगा। ये जंगल राज है मैडम सर, और जंगल में जीने के लिए बेरहम होना पड़ता है। माना कि ये जंगल राज है, लेकिन इस जंगल राज में हम इंसान हैं,
और हमारे पास इन अपराधों से लड़ने के लिए दिमाग के साथ साथ इस वर्दी की ताकत और खुद का हौसला भी है। इसलिए हमारी लड़ाई अपराधी के अंदर की उस बुराई से, अपराधी से नहीं। आप जा सकती हैं करिश्मा सिंह। जय हो। प्रणाम। पहुंचे मैडम जी आपके चरणों को प्रणाम। वाह, ऐसी होती है थानेदारनी, ब्यूटी ऑन ड्यूटी। अरे आपको देख के तो बंदा खुद पंगा लेकर थाने में आना चाहेगा। और पुष्पा जी, आपको हम एक बात बताएं, हमने ऐसी पहली बंदी देखी जिनका नेम और फेस दोनों मैच कर रहा है। हसीना मलिक। वाह क्या नाम है, बहुत ही बढ़िया नाम है। परफ्यूम ब्लैक रोज, राइट? कौन है? मैडम ये सनी है, यहाँ का लोकल न्यूज चैनल है ना, वहाँ का रिपोर्टर। खबरें और लेडी परफ्यूम दोनों इसकी कमजोरी हैं, सूंघते हुए कहीं भी पहुंच जाता है। वैसे परफ्यूम की खुशबू तो यहाँ से भी बुरी नहीं आ रही है मिस। संतोष। भाई तुम्हारा नाम नहीं पूछा, इनका पूछा। इनको ही नाम बता रहा हूँ लाला। अरे तो इनको बताने देना। सुना नहीं, प्रसाद खाते पंडित और लाइन मारते आशिक के बीच में नहीं आते, समझ जा यार। बेटा उंगली ऊंची करके ऐसा घुसंड मारूंगा ना कि या तरफ की पसलियां वा तरफ की पसलिन के साथ में डांडिया करेंगी। मैडम सर के सामने बदतमीजी नहीं। सॉरी मैडम सर, माफ कर दीजिए, बॉन्ड डिफेक्ट, सॉरी। यहाँ क्यों? अब ये तो सभी को पता है कि पुलिस और मीडिया का रिश्ता बहुत पुराना है, और भले ही उस रिश्ते में कितने भी स्यापे हो, लेकिन वो इस रिश्ते को मानते जरूर। तो उसी रिश्ते को निभाने के लिए और ये देने के लिए मैं आया हूँ। ये तो ताला है। स्मार्ट। और ये ताला बहुत जल्द इस थाने पे लगने वाला है, क्योंकि आपकी सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह ने टुटेजा के गाल सेककर जो उनकी बेइज्जती की है ना, वो चुप नहीं बैठेगा। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, वो बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी जेब में पैसा, दौलत, सत्ता, पावर सब कुछ है। वो पूरी जान लगा देगा इस थाने को बंद करवाने के लिए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ सकता है, अगर आप चाहें तो। कैसे? कल के न्यूज चैनल में यह खबर आने वाली है कि दरोगा करिश्मा सिंह ने इस शहर के सबसे बड़े ट्रस्टी ज्ञान प्रकाश टुटेजा को थप्पड़ मारा। भीषण अपमान है ना? अब इस खबर को वापस सुन, जो मैं दिखा सकता हूं। इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज ट्रस्टी ज्ञान प्रकाश टुटेजा ने एक महिला अधिकारी के साथ की बदतमीजी और किया उनका अपमान, और उसी के बदले उसी महिला अधिकारी ने दिया करारा जवाब। कैसा लगा? पूरी कहानी पलट गई। अब टुटेजा कुछ नहीं कर पाएगा। ऑफर क्या है? आपको कैसे पता कि मैं कोई ऑफर देने वाला हूं? तजुर्बा कहता है हमारा कि दुकानदार और खबर दोनों ऑफर पे चलते हैं, सामान पे नहीं। वेरी इंटेलिजेंट, आई एम इम्प्रेस्ड। ब्यूटी विद ब्रेन्स, वेरी नाइस। तो मेरा ऑफर बहुत ही सिंपल। मैं कल के अखबार में एक खबर छापूंगा और बदले में इस थाने से निकलने वाली हर एक खबर को आप सबसे पहले सनी चड्डा के साथ शेयर करेंगे। उसे मैं अपने न्यूज चैनल पे दिखाऊंगा। उसके बाद में उसके छिलके आप कहीं पे भी बांट दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डील? डन। लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अगर शर्त नहीं होती तो मुझे हैरानी होती। फरमाइए। शर्त यह है कि जब भी हमें आपकी या आपके न्यूज चैनल की जरूरत होगी तो आप बिना कोई सवाल पूछे मदद करने आ जाएंगे। मंजूर? अरे मंजूर, बिल्कुल मंजूर। खबरों के लिए तो मैं कहीं पे भी पहुंच सकता हूं। तो आज से ये थाना मेरा और मैं इस थाने का। अच्छे से करना। यस, संतोष शर्मा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। हो गई आपकी प्रेजेंटेशन तैयार? यस मैडम सर। ठीक है, तो फिर क्या है टुटेजा का बैकग्राउंड? बचपन से लेकर आज तक की पूरी डिटेल निकालिए मैडम सर। टुटेजा बचपन में अपने बिस्तर में बहुत ज्यादा सुसु पॉटी करता था। उसकी मम्मी उसकी सुसु पॉटी साफ करते करते। संतू, कांस्टेबल संतोष, इतना समय नहीं है किसी के पास। वो टुटेजा को थोड़ा बड़ा करो। हाई स्कूल में टुटेजा जब और थोड़ा बड़ा। कॉलेज चलेगा।
कॉलेज में पहुंचते ही फर्जी एजुकेशन का धंधा शुरू कर दिया। शुरुआत की कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जहां के बच्चे कॉलेज में टॉप करने लगे। पैसों से रैंकिंग फिक्स करता है। फर्स्ट रैंक की सबसे ज्यादा कीमत, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर जैसा रेट वैसा रैंक। फिर टूटेजा ने खोला मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां से फर्जी डिग्री का धंधा और भी ज्यादा बढ़ गया। पैसों ने पावर खरीदी, पावर ने सिस्टम, और यूं बन गया ये टूटेजा करप्ट एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा मगरमच्छ। लेकिन टूटेजा के स्टूडेंट्स को एग्जाम दिए बिना असली डिग्री मिलती कैसे है? क्यों नहीं मिल सकती मैडम सर? जब एग्जाम देने टूटेजा के स्टूडेंट्स के जगह टूटेजा के ही क्वालिफाइड लोग देंगे तो रिजल्ट भी तो वैसा ही होगा ना। ये कैसे हो सकता है? किसी और की जगह कोई और जाके परीक्षा कैसे दे सकता है? यही तो, ये लोग बहुत शातिर हैं। ऐसे ऐसे पैतरे आजमाते हैं कि जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये देखिए, ये कुछ फोटोज निकाली है मैंने। ओ सॉरी 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 मैडम सर, सॉरी। ये देखिए, अब अगर एंट्रेंस आईडी कार्ड पर ये फोटो हो और मैं ये कहूं कि ये फोटो पुष्पा जी की है, तो क्या कोई इन्हें रोक सकता है एग्जाम देने से? फिर बेशक ये फोटो करिश्मा मैडम की हो। मैडम सर, यही गोरख धंधा चलाकर फर्जी एग्जाम देकर असली डिग्री हासिल की जा सकती है। स्टूडेंट कोई और होता है और एग्जाम देने कोई और जाता है, तो अलग अलग फोटोज को आपस में इतने स्मार्टली और इतने इजीली मिक्स किया जाता है कि एंट्रेंस बहुत आसानी से क्लियर किया जा रहा है। तो डिग्री भी तो ओरिजिनल ही होगी ना। ये फोटो मोए मिल सकेगा? तुम क्या करोगे इस फोटो का? टॉर्चर रूम में लगाऊंगा अपराधी को डराने के लिए। मैंने कहा था ना मैडम सर, इस टूटेजा के खिलाफ कुछ भी प्रूफ करना इम्पॉसिबल है। सही कह रही है संतु। ये टूटेजा जो है ना, वो कभी किसी से सीधे डील नहीं करता। वो जो कुछ भी करता है वायरस शेट्टी जूनियर की आड़ में करता है। अगर ये वायरस शेट्टी जूनियर हमारे हाथ आ जाए ना, तो हम टूटेजा के खिलाफ जरूर कुछ कर पाएंगे। एक मिनट, ये वायरस शेट्टी जूनियर कौन है? बहुत ही रहस्यमय टाइप का आदमी है ये मैडम सर। कोई ना जाने कि आखिरकार है कौन ये वायरस शेट्टी जूनियर। और नाम तो छोड़ो, कोई ने शक्ल तक ना देखी बाकी आज तक। जैन मैडम सर, हम काय बैठे हैं यहाँ पे? हम पता लगाएंगे ना उस वायरस शेट्टी जूनियर के बारे में। 56 भोग का भोजन खिलाएंगे ससुरे को और पता लगाएंगे उससे टूटेजा का सारा सबूत। ये लीजिए करिश्मा सिंह, नया ताला है, अभी अभी सनी देकर गया है। आप खुद ही इसे थाने पर लगा दीजिए। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर। जाहिर सी बात है, अब आप वायरस शेट्टी को ढूंढेंगी अपने तरीके से। ढूंढने में ही 2-4 कानून तोड़ देंगी और इस बात का पूरा फायदा उठाएगा वो टूटेजा। नतीजा क्या? ये थाना हमेशा हमेशा के लिए बंद। तो फिर ये काम आप अभी कर दीजिए ना अपने शुभ हाथों से। माफ कीजिएगा मैडम सर, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है जितना आप हमें समझ बैठे हैं। हम भी जानते हैं कब कहाँ कितनी ड्यूटी करनी है। कोई मौका ही नहीं देगा तो कैसे साबित करे खुद को? अच्छा, मौका चाहिए आपको? ठीक है, दिया मौका। आप अपनी ड्यूटी कीजिए अपने तरीके से और हम करेंगे अपने तरीके से। देखते नतीजा क्या निकलता है। आपका जोश जीतता है या हमारा होश? देख लीजिएगा मैडम सर। जय हिंद मैडम। पुष्पा जी। जी मैडम सर। पत्ते छांटने की जगह अगर डायरेक्ट जड़ को थामा जाए तो? जड़ मैडम सर? अब वायरस शेट्टी जूनियर तक हमें पहुंचाएगा उसका बाप, वायरस शेट्टी सीनियर। मगर ऐसा तो कोई है ही नहीं मैडम सर। तो हम बना देते हैं। मगर कैसे? कैसे पता नहीं, पर गलती तो हुई है मुझसे। पर मेरे सामने एक समस्या थी। इंदु हर रोज
गांव से इतनी दूर शहर में जाकर कॉलेज अटेंड करे ये आसान नहीं था, और हॉस्टल के लायक मेरी हैसियत नहीं थी। तो इंदु को पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं कैसे? और ऐसे में मुझे किसी ने टूटेजा कॉलेज के बारे में बताया। क्या बताया टूटेजा कॉलेज के बारे में? थोड़ा हमको डिटेल में बताइए आप। यही कि इंदु कॉलेज अटेंड नहीं करेगी तो चलेगा, उसे घर बैठे डिग्री मिल जाएगी। बस मुझे क्या चाहिए था, मैंने करा दिया उसका एडमिशन। पर इंदु को तो पढ़ना था, उसे पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करनी थी। और वाकई होना भी यही चाहिए था, क्योंकि बिना शिक्षा की कैसी डिग्री? वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कितना पैसा दिया था? 1,25,000 रुपए। किसको दिया था पैसा? हमारे दूध वाले को, उसी ने तो करवाया था हमारा एडमिशन टूटेजा कॉलेज में। और कहाँ पाया जाता है आपका ये दूध वाला? पढ़ाई में मन लगता है? बिल्कुल नहीं। तो डिग्री चाहिए तुमको एकदम सस्ते में, इंटरनेशनल वाली? कहाँ से? इस नंबर पे फोन करना। आपको क्या लगता है मैडम, हम घबरा जाएंगे आपको देख के, कांपने लगेंगे? आप हमें डराएंगी धमकाएंगी तो क्या हम थर थर कांपने लग जाएंगे? आपके डर के मारे हम सब कुछ उगल देंगे। बहुत ही गैंडा चमड़ी है मैडम हमारा, इतना आसानी से कुछ नहीं उगलने वाले हम। इससे पहले कि सब कुछ दिखना बंद हो जाए, सबसे पहले बताओ अपना नाम। राजेंद्र प्रसाद। नकली डिग्री का धंधा करते हो? करते हैं मैडम। वायरस शेट्टी जूनियर को जानते हो? जानते हैं। कहाँ मिलेगा? वो टॉय फैक्ट्री के पीछे उनकी गाड़ी पार्किंग में मिलेगी, वो नंबर पर। क्या नंबर है? वो 3610 मैडम। हाथ पे लाल कपड़ा बांध के रखिएगा, वो अपने आप आ जाएगा। और हाँ, अगर इस बात का खबर हुआ ना किसी को तो एक और... हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वायरस शेट्टी सीनियर बोल रहे हैं, बताइए क्या बात हो गई? अच्छा, इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए बोल रहे हैं? हाँ जी, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, बताइए कितना पैसा लगेगा? एक सेकंड होल्ड करो, पैसा पूछ रहा है। 25,000 लाख में थोड़ी मिलेगी, 25 लाख में मिलेगी। क्या बोल रहा है? अबे जितने में तू इंजीनियरिंग की डिग्री के सपने देख रहे हो ना, उतने में मैयत की अगरबत्तियां भी नहीं आएंगी, समझोगे? फोन काट। हेलो हसीना जी, कैसे लग रहे हैं? इमरान? मैडम सर, हम अभी आते हैं। ये सुंदर फूल आपका दिन महकाने के लिए, कबूल कीजिए। अरे लीजिए लीजिए, शर्माइए नहीं। थैंक यू। आप यहाँ कैसे? अरे हसीना जी, वो रेस्टोरेंट के बाद हमारी मुलाकात तो हुई नहीं। हाँ, और फोन भी कितने किए आपको, पर आप उठाए नहीं, शायद बिजी होंगी। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग राइट नाउ। नो प्लीज बैठिए। अच्छा, एक और बात बोलना चाहते थे आपसे। हाँ। क्या है ना, आपके पुलिस में होने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा ये तो हमारे बहुत प्राउड की बात है। हाँ, पूरे मोहल्ले में सीना ठोक के बताएंगे हमारी होने वाली बेगम पुलिस इंस्पेक्टर है। सोचिए क्या ठाट होगी, आप पुलिस इंस्पेक्टर, हम डॉक्टर हैं, जस्ट लाइक राजमा चावल। मैडम सर, एक और इंक्वायरी आ रही है डॉक्टर की डिग्री के लिए, कितना पैसा बोलूं? वही जितना इंजीनियरिंग का कहा था। 25 लाख। हाँ। बहुत अच्छा। वाह, आई मीन दैट्स ग्रेट। नहीं मतलब सही है, आजकल तो ऊपर की मलाई कमाई सब खाते हैं। एक्सक्यूज मी? लेकिन एक बात बताना चाहते हैं आपको, क्या है ना, आजकल डॉक्टर की डिग्री के रेट बढ़ गए हैं।
आजकल डॉक्टर की डिग्री के 30 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे पता? अरे छोड़िए वो सब, चलें? कहाँ? यही पास में बढ़िया रेस्टोरेंट है, चलते हैं, खाना वाना खाएंगे और क्या। नहीं सॉरी, आज नहीं। आज एक्चुअली ना सुबह से मेरे पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्स है, बहुत दर्द हो रहा है, 2-3 बार उल्टी भी हो चुकी है। आई थिंक मुझे ना फूड पॉइजनिंग हो गया है। आप डॉक्टर है ना, आप मुझे कोई दवाई लिख के दे देंगे प्लीज? दवाई? हाँ हाँ, फूड पॉइजनिंग की। थैंक यू सो मच। मैडम सर, मैसेज आ गया। हाँ दो। इस तरह चिल्लर बटोर कर क्या होगा, मुझसे हाथ मिलाओ और बन जाओ अरबपति। मिलकर काम करते हैं, मंजूर हो तो आज रात टॉय फैक्ट्री के पीछे गाड़ी नंबर 3610 के पास मिलो। पहचान के लिए एक हाथ में लाल कपड़ा बांध कर आना। आज रात ठीक 12 बजे। वायरस शेट्टी जूनियर। अच्छा ठीक है, गाड़ी वहाँ पर है, सब कुछ तैयार है, आप लोग रेडी है ना? जी मैडम। ठीक है, अगर आपको लगे कि कोई भी खतरा है तो हमें इशारा कर देना। कैसे करेंगे? मैडम से मैं सीटी बजा दूंगी। हाँ। मैडम सर, हाँ जी। ब्लूटूथ लाए हैं। हाँ। ये अपने पास रखिए। हाँ, और फोन अपना ऑन रखिए। हम आपको सिग्नल दे देंगे। हाँ? ठीक है। ऑल सेट। अरे संतू जी क्या कर रही है? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। तो ये पुलिस फोर्स में काम ही बहुत करना पड़ा है। तो तुम्हारी सस्पेंशन की बात चलाएं हम? हमारा तो मन से लग गया। आ गया। वायरस शेट्टी जूनियर आ गया। वायरस शेट्टी जूनियर आ गया। कहाँ ढूंढ रहे हैं ये? लगता है उसके चिल्लर ढूंढ रहा है। ओ मैं क्या, सत श्री अकाल पाजी, तोड़ी कोई चीज खो गई है? हाँ, ये मेरा रुमाल तुम्हारे पास कैसे आया मियाँ? रुमाल? चलो आगे से देखते। चलो। कहाँ जा रही हो? आगे से देखने पुष्पा जी। अरे गाड़ी के आगे से। तो पुष्पा जी गाड़ी के आगे से यहाँ से भी तो जा सकते हैं ना। यहाँ से चल, तू यहाँ से देखो, जाओ। हो जी की गल कर दो। ओ जी रुमाल के पैर लगे जो चल के मेरे पास आ जाएगी। ओ जी ये तो मैंने खरीदा है पैसे देके। झूठ न को बोलो मियाँ, ये अपुन का रुमाल यहाँ गिरा, तुम उठा लिया। अभी हमको वापस दो हमारा रुमाल। अरे जबरदस्ती ना करो। अरे क्या बोल रहे हो, क्या जबरदस्ती है? अरे मेरी माँ दी आखिरी निशानी है, छड्डो। अरे झूठ न को बोला, ये मेरा रुमाल मेरे को वापस नहीं दिया तो मेरी पोटी की कसम ये तुम्हारी आखिरी निशानी होगी मियाँ। अरे छड्डो मेरा हाथ, छड्डो। जी कह रहे हमसे पंगा ना लो, समझ में नहीं आता, एक बार बोला तो। जय महाकाल। क्यों लड़ रहे हो बच्चा? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाओगे? उना को बोलो हमारा रुमाल होना। ओ जी मेरा रुमाल है ये। अरे अपन का रुमाल होना। बच्चा, जो कल किसी और का था आज किसी और का है और कल किसी और का होगा। ये रुमाल उसे वापस दे दे। ओ ना जी ना, ये दे दे उसे रुमाल, दे दे उसे ये रुमाल।
ले फट तेरा रुमाल, पतंग बना के घूम अभी से। जय महाकाल। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाओगे? वायरस शेट्टी सीनियर। वायरस शेट्टी जूनियर। ओह क्या बात क्या बात। ओ बाजी अपना असली रूप तो दिखा दो। पहले धंधे की बात करें। तुम जो इंटरनेशनल डिग्री का धंधा करते हो वो सिर्फ लाखों और करोड़ों का नहीं है, बल्कि अरबों और खरबों का है। अगर हमसे दोस्ती करोगे तो फायदे में रहोगे। मंजूर है तो हाथ मिलाओ। ओ जी ने की और पूछ पूछ। वो पक्का जी पक्का, लेकिन पहले लिखाई पढ़ाई होगी पक्की वाली, अग्रीमेंट बनेगा फिर कुछ और। बढ़िया। कल इसी वक्त इसी जगह एग्रीमेंट पेपर के साथ। मंजूर? ओ वधिया जी वधिया, अब तो हम बिजनेस पार्टनर हो गए। ओ लेकिन अब तो असली रूप ना दिखाना पड़ेगा। असली रूप भी दिखा देंगे कल एग्रीमेंट साइन होने के बाद। ओ जी चलो, है भी वधिया। मैडम सर हेलो हेलो सुन। वो जो रुमाल के लिए आपके साथ लड़ रहा था ना बंदा, वही आपके पीछे आ गया है। उसके पास बंदूक भी है। डेंजर, निकलिए वहां से, निकलिए। ओ जी देखो, मैंने लग रहा है खतरा है, तुसी भागो। चलो। आज नहीं तो कल से ही। जैन मैडम सर, करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग। कैसी चल रही है आपकी तलाश वायरस शेट्टी जूनियर की? तलाश जारी है मैडम सर, मिल जाएगा। आपने तलाश की? कुछ हाथ पैर चलाएं, देखते क्या होता है। पुष्पा जी, हमारी रिपोर्ट की सारी डिटेल्स इन्हें दे दीजिए, हो सकता है इन्हें कुछ मदद मिल जाए। यस मैडम सर। और ये फाइल एक बार जरा आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये संतोष शर्मा ने बनाई है। जी मैडम सर। डिटेल कल तक वायरस शेट्टी जूनियर करिश्मा सिंह की गिरफ्त में होगा, फिर वायरस शेट्टी से लीजिएगा जितना डिटेल लेना है। करिश्मा मैडम, डायन कैसी हो? बढ़िया सा? फोन पिया अपने पति का अच्छे से? सुनो, तुम गाने सुनो। अच्छा है तुम हमको नहीं सुन पा रही हो। अपनी भड़ास निकालने का इससे अच्छा मौका फिर कब मिलेगा हमको। एक बात बताते हैं हम तुमको, तुम ना बहू नहीं हो। बहू नहीं हो तुम, हमारे लल्ला के पिछले जन्मों का श्राप हो तुम। उसकी कुंडली पर बैठा काला नाग हो तुम, अनजाना पाप हो तुम, किस्मत पर बदकिस्मती की छाप हो तुम। क्या देख रही हो मनहूस? खाएगी हमको? हाँ? जी तो करता है ना कि बाल पकड़ के सिलवट्टे पे रख के बट्टे से किसी दिन ऐसा कूटे ना हम तुमको कि तुम्हारी चटनी भी नसीब ना हो किसी को। सोच कर ही कितना मजा आ रहा है।
शर्तें पढ़ ली तो? ओ जी पढ़ तो ली। तो कोई शक शुबा या डाउट? इसमें लिखा है डिग्री का कमीशन 40%। हमारी बात हुई थी 50% इक्वल पार्टनरशिप, तो हमने तो अपना कमीशन कम नहीं करना। मंजूर है तो बोलो। और? हाँ जी, एक और गल। अब से जो भी गल्ला होंगी फोन पे वो कोड लैंग्वेज में होंगी। ये ना फालतू पुलिस के चक्कर का लफड़ा नहीं चाहिए मैनू। सारी शर्तें लिखी हुई है और अगर सारी शर्तें तुम मान लेते तो मुझे शक हो जाता कि तुम पुलिस वाले हो। पुलिस तो यहाँ होना मियाँ। ये हैदराबाद की पुलिस लखनऊ में क्या कर रही है? पूछो। वायरस शेट्टी जूनियर, चलो तुम्हें हैदराबाद के चार मीनार की सैरा कराते। अरे रुको! मैडम सर? करिश्मा सिंह? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे हमने वायरस शेट्टी जूनियर को पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। पुष्पा जी ने बताया नहीं आपको? पुष्पा जी ने? कब बताया आपने हमें? पुष्पा जी, हमने आपसे कहा था कि करिश्मा सिंह को पूरे केस की ब्रीफिंग कर दीजिए। हमने बताने की कोशिश की थी, मगर ये सुनती कहाँ है? हमको बताने का मौका ही नहीं दिया। आराम से, सांस फूल जाएगी सर। अरे ओ, मैडम को बुलाओ तुम्हारी। लगता है इस थाने से उनका दिल उब गया है, जो बार बार हमें यहाँ बुला लेती है। बुलाओ उन्हें, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बुलाओ। सर जी, यही आखिरी लाइन पे थोड़ा ध्यान रखना सर जी, पहले भी 2 अटैक आ चुके हैं आपको। और तीसरी की नौबत आई तो समझिए फुल एंड फाइनल गेम ओवर। ला 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 ला। अरे प्रभु, अरे ये तो हमारे प्रभु है, प्रभु देवा है। अरे इन्हीं के तो कॉलेज में हमने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। अरे प्रभु, आज साक्षात हमारे सामने। अरे मैं जो कुछ हूँ आज इनकी वजह से हूँ। अबे चाय वाला है तू। अरे वही तो कह रहे हैं, जो कुछ भी हम आज है इनकी वजह से है। अरे इनके कॉलेज से हमने इंजीनियर की डिग्री ली है और हम ऑफिशियल इंजीनियर बन गए। अरे भैया, हम जो है पुल बनाए, 4 महीने का पुल पानी में गिरा और स्विमिंग पूल हो गया। घर वालों को उनके सपनों की बरसी खा गई और हमारे हाथ में चाय की कड़छी आ गई। ये हमारी तारीफ कर रहा है। फीलिंग तो ऐसे ही आ रही है सर। जस्ट चिल सर, चिल चिल। अरे बहुत सुने ऐसे पागलों के प्रलाप। बुलाइए ना, आपकी मैडम को बुलाइए ना। हम ही है यहाँ की मैडम। आप तो किस लिए बुलाया आपने? मिस्टर टुटेजा, आप किसी वायरस शेट्टी जूनियर को जानते हैं? अरे देखिए मैडम, हम ये बकवास सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आए। जो भी कहना है जल्दी से कहिए हमें, हमारे पास वक्त नहीं है। आई एम सॉरी, वक्त है, बहुत है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। आप जल्दी से बोलिए जो बोलना है। ए साउथ के डब फिल्मों के विलन कायदे में बाजू में ही खड़े हैं। ज्यादा फैंटम बनने का कोशिश मत करना हमारे सामने। ये तो वो घुसन लगाएंगे ना कि बोलते फिरोगे। दरोगा जी देखे तो बहुत, लेकिन तुमसा नहीं देखा। मिस्टर टुटेजा, जरा अपना हाथ दिखाइए। क्यों? दिखाइए तो। ये हाथ मांग रही है, हाथ देखती होंगी। ओ, ये लो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये क्या है? क्या है ये? अरेस्ट हिम। एक मिनट। किस बेस पे आप मुझे अरेस्ट करोगे? बताओ।
ओ बाजी की हाल। और जी कल तुमको जो अग्रीमेंट दिया था उस पर हमने एक खास तरीके का केमिकल लगाया था जो 2 से 3 दिन तक रहता है। और इस केमिकल के संपर्क में आते ही नीले रंग में उभर कर आता है। लो, इसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़े जाना। चील सर चील। हुलिया बदल सकता है मिस्टर टुटेजा, अंदाजे बयां नहीं। शक तो हमें आप पर पहले दिन से ही था, और अब इस नीले हाथ को देखकर यह साबित हो चुका है कि आप ही हैं वायरस शेट्टी जूनियर, जो इस शहर में चला रहे हैं फर्जी डिग्री का रैकेट। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। चील सर चील। अरे क्या चील चील है? एक चुटकी बजाऊंगा ना तो चील कौओं की तरह उड़ते हुए नजर आओगे और ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाएगा जहां खाने पीने को नसीब नहीं होगा तुम लोगों को। समझ रहे हो तुम? बहुत बढ़िया अब चलो। एक मिनट। अरे मैं क्या कर रहा हूं? चील चील चील। मैं डॉक्टर हूं। अरे हमको कहां ले जा रहे हो? अरे हम तो कुछ किए ही नहीं थे। कोई फायदा नहीं है मैडम सर, कॉन्क्रीट केस नहीं है ना इसके खिलाफ, 2 घंटे में छूट जाएगा। हाँ लेकिन अगर कन्फेशन मिल जाए तो बात है। और वो कन्फेशन आप निकलवाएंगी? हाँ बिल्कुल निकलवा सकते हैं मैडम सर। कैसे? किसी ऊंची बिल्डिंग की छत से उल्टा लटकाकर या फिर जीप के पीछे बांधकर पूरे शहर में भगाएंगी? कन्फेशन तो ऐसे ही निकलता है मैडम सर, जो अदालत में 1 मिनट नहीं टिकते। डर का कमाल देखेंगी आप। 10 मिनट दीजिए, कन्फेशन भी निकलवाएंगे और कोर्ट में भी मनवाएंगे। ये हमारे काम करने का तरीका नहीं है। कभी कभी तरीका नहीं, नतीजा देखना भी बहुत अच्छा होता है मैडम सर। ठीक है, वो भी देख लेंगे, लेकिन जब तक हम इस मसले के किसी वाजिब हल तक नहीं पहुंचते आप टुटेजा से दूर रहेंगी। करिश्मा मैडम का गुस्सा होना सही था। हाँ तो मुक्का अपने टेबल पे मारना चाहिए था ना, हमारे टेबल पे भोकाल मचाने की क्या जरूरत थी? चाय ले बदनाम। हाँ। अरे पुष्पा जी, ये आप हैं? मैं दूर से देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि किसी खूबसूरत लड़की का इस पुलिस थाने में ट्रांसफर हो गया है और वो यहाँ बैठी है। कमाल है, इस उम्र में भी क्या लगती हैं आप, बाय गॉड। और एक बात बताऊं आपको, अगर आप किसी को खुद अपनी उम्र ना बताए ना तो कोई गैस कर ही नहीं सकता कि आप 55 साल की, कसम से। 45 के हैं हम। हाँ, उम्र ही तो जाननी थी आपकी, जान ली। और सच बात बता रहा हूं, अगर कोई 30-35 साल से ऊपर 1 साल भी बोल देना तो जिंदगी भर खड़े होकर गुलामी करूंगा मैं, उसकी वादा है मेरा। हमको तो 36 की लगती है, 1 साल ज्यादा नहीं। अब करो गुलामी हमारी। दूई चाय लेके आ अभी, मलाई मार के। अबे जाना यार, चाय बना, चाय बना। बदनाम। बिल्लू, बिल्लू तुम फिर आ गए? एक चाय देना। क्या करूं पुष्पा जी, आप थाने में रहने नहीं देते तो सोचा अपना घर बाहर से ही देख लूं। अभी फिर से रोना धोना शुरू मत करना। हसीना मैडम ने बोला ना तुमको, नहीं मतलब नहीं, जाओ। अरे नहीं, खर्राटे लूंगा, मुझे ले लो। अम्मा बिल्लू जाओ यार। पुष्पा जी आप छोड़िए, काम की बात करते। और बताइए क्या चल रहा है थाने में? कहाँ पहुंचा आपका वो टुटेजा केस? कहाँ पहुंचा, वहीं का वहीं है। हमारी हसीना मैडम है ना, समझती नहीं। अरे जहाँ प्यार चलता है वहाँ प्यार चलता है, पर जहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए वहाँ तो स्ट्रिक्ट हो। करने दो ना करिश्मा मैडम को अपने तरीके से काम। जब जुबान और अकल का कनेक्शन टूटा हुआ हो ना बेटा, तो अपना मुंह नहीं खुला करते। बिल्कुल सही है हसीना मैडम। अरे हर काम करने का एक सलीका होता है ना। तुम्हारी करिश्मा मैडम का क्या है, रायता फैला कर निकल लेती है। समेटना तो हसीना मैडम को ही पड़ता है ना, ऊपर जवाब भी तो उनको ही देना पड़ता है। अरे लेकिन हमारे जज्बात कब समझेंगे? वो सब मुझे नहीं पता। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि हर कोई प्यार की भाषा नहीं समझता पुष्पा जी। पर आप तो समझती हैं ना प्यार की जुबान। हाँ समझती हूँ। मेरे क्वार्टर पे ना दो छोटे छोटे पपीज और 3 बिल्लियां रहती, तो कब उन्हें भूख लग रही है, पॉटी आ रही है, नींद आ रही है, सब अच्छे से समझती हूँ। नहीं, खर्चा तो है आप पर संभाल लेंगे। अरे झूठी है।
पता है, तभी तो पी रहा हूँ। मैंने सुना है कि झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। किसका झूठा पी रहा है वो तो देख। मेरी झूठी चाय थी। बड़ा प्यार। कल से सर्दी खांसी बलगम है। बड़ा प्यार। ये देख, एक हफ्ते में दांत नहीं मांजे। बड़ा प्यार। मुंह में छाले हैं। बड़ा प्यार। मेरे फेफड़े में अल्सर है। मेरा झूठा पिएगा तो तेरे फेफड़ा फट जाएगा। बड़ा प्यार। चड्डे ले ले प्यार, ले ले मेरा चड्डे। चड्डे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चड्डे। बड़ा प्यार। अरे हम कह रहे हैं एक हार्ट के पेशेंट को आप ना बिना मेडिकल सपोर्ट के जेल में नहीं रख सकते। हाँ, मर गए यहीं पे तो। चुप, मर गए, क्या को मरेंगे? हैं? इनकी वर्दी खतरे में आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। उतर जाएगी आप सबकी वर्दियां। आराम से। अबे चुप रहे, आराम से। ओ मैडम, हम कह रहे हैं आप अभी ना टूटेजा को जानते नहीं हो। अगर हम अपनी पर आ गए ना तो हम प्रलय मचा देंगे, प्रलय। ये बात समझ लेना यार। हम दिल के मरीज हैं। अगर हमारा डॉक्टर आसपास नहीं होता तो हमें क्या कहते हैं, पैनिक अटैक आता है, पैनिक अटैक। मैडम सर, हमको लगता है डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। देखिए ना, इनकी तबीयत बिगड़ रही है। देखिए 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 कैसे हाफ रही है। कितना पसीना भी आया इनको। ये देखो। किधर? देख तो नहीं रहा सर। ये बंद नहीं कर सकते क्या तुम? बंद नहीं कर सकते? एकदम सही कह रही है पुष्पा जी। रामलाल भी बिल्कुल ऐसे ही मरा तो पहले सांसें फूलने लगी, फिर पूरा शरीर पसीना अंते लथपथ है गो। सर धार ऐसे? बिल्कुल ऐसे। वाके बाद दिल धड़ 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 धड़कने लगो और कलेजा मोहड़े को आगो और फिर शरीर में जकड़न अकड़न मकड़न सब एक साथ पैदा है गई। धम्म सीना गिरो जमीन पे। हाँ, रामलाल नीचे, बाकी आत्मा ऊपर। कुत्तान की मौत मरो बेचारो। ये रामलाल कौन था? हमारे गली को कुत्ता है तो कुत्तान की मौत मर गो। मैडम जी, कम से कम इनके लिए नहीं तो हमारे लिए ही सही। अब तो हमारा दिल भी बैठा जा रहा है। शुक्रिया। हमें भी बहुत घबराहट हो रही है सर। तो हमसे ज्यादा हो रही है क्या तुम्हें? आप भी बुलाते हैं? बुला रहे। हेलो। हाँ, आप देखिए वो सब बाद में। पहले आप फौरन पुलिस थाना आ जाइए। देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी। यहाँ पर एक हार्ट पेशेंट है जिनकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। कभी भी निकल सकते हैं मैडम। अरे क्या को निकलेंगे सर? फुल एंड फाइनल तीसरा है। अरे बुलाइए प्लीज, जल्दी से बुलाइए। तीसरा है। जीते जी मैडम सर। जरा जल्दी से उन्हें भी बुलाओ। कहो कि प्रसाद खाना है तो आ जाए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जी मैडम सर। प्रसाद? कौन सा प्रसाद? अरे मैयारी फटेगो। ये आदमी तो फटेगो, स्वाभाविक रूप से फटेगो। भाई साहब कोई ना बचा सके यार। अरे मशीन लगाता ही पारो 150 पे पहुंच गए भैया। ये आदमी तो फटेगो। भाई साहब एक काम करो, अपनी फैमिली को फोन करके बुला लो। अंत समय में परिवार वाले ही काम आवे और दूसरों को ही काम ना आवे। भाई साहब चीते, ये क्या बोल रहे हो तुम? सुनो फैमिली वाले को बोलो कि आते वक्त अर्थी को इंतजाम करते हुए आए। बाद में समय नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हो? समय नहीं मिलेगा। फटेगो ये आदमी, फटेगो भैया, फटेगो। 250 मशीन फाड़ के निकल जाएगा। भाई साहब मेरी बात सुनो, बंदा जाने वाला है, ठीक है? होने वाली डेड बॉडी के दर्शन कर लो। अरे नहीं, राम नाम सत्य है। हे भगवान, इनकी आत्मा को शांति देना। चुप। हसीना जी, हमारे डॉक्टर को बुलाओ। पेशेंट का है हसीना जी, पेशेंट का है। पेशेंट ये आपको पानीपुरी वाला दिख रहा है? हाँ। अरे सर आप, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे सर आप बताइए, आप क्या यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं एक दूसरे को? जी बिल्कुल, इन्हीं के मेडिकल कॉलेज से तो डिग्री ली है मैंने डॉक्टर की। ओह रियली? अब तो पक्का गए। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये किसे बुला लिया मेरी जान बचाने के लिए? नहीं बचूंगा, ऐसे भेज दो। मुझे कोई और डॉक्टर बुलाओ। देखिए वो तो नहीं हो सकता। वक्त बहुत कम है। आपकी तबीयत खराब होती जा रही है। इन्हें करने दीजिए इलाज। अरे नहीं कर सकता। अरे पर क्यों ना कर सके? आप क्या खड़े खड़े देख रहे हैं? जाइए इलाज कीजिए। जाइए। जी नहीं, इससे जल्दी नहीं। ये मार डालेगा हमें, ये हमें मार डालेगा। अरे क्या चीज? अच्छे से चेक करना। हाँ, पकड़िए। ये देखो, दबाइए।
है? देखो आप देखो, मुझसे दबा रहा है, मुझसे पकड़वा रहा है ये। और ये हार्ट यहाँ नहीं, हार्ट यहाँ पे होता है लेफ्ट में। डॉक्टर कौन है? आ रहा हूँ ना धीरे धीरे वहां पे। अरे तब तक तो मैं लुढ़क जाऊंगा, ऊपर चले जाऊंगा यार, समझते क्यों नहीं हो? अरे इंटरनेट पे चेक कर रहा है मेरी जान बचाने के लिए, ये कैसे मुझे बचाएगा? इलेक्ट्रिक शॉक। मैडम इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। हाँ, परसों मैंने एक मूवी में देखा था, इलेक्ट्रिक शॉक देने से सब ठीक हो जाता है, लेकिन उसके लिए ना पावर रेगुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए पावर प्लग चाहिए। अंदर है एक। अरे तू चुप करेगा? अरे सर आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तीसरा है। और इसके लिए ना किसी इंजीनियर की भी जरूरत है। है ना? है। मेरी भगवान, मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। अब भी देता हूं करंट। अरे क्यों आप लोग मुझे मरवाने पे लगे हो? मेरी पल्स रेट बढ़ती जा रही है, मैं मर जाऊंगा। संतू जी आप छू लो, वैसे ही करंट पे मर जाए आदमी। अब घबरा क्यों रहे है? तो ये दोनों डॉक्टर इंजीनियर ही ना, वो भी डिग्री के साथ। अरे इनकी डिग्री भी फर्जी है, आप लोग समझ नहीं रहे हो। मैंने दी है इन्हें डिग्री, मैंने दी है इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्री, 30-30 लाख रुपए लेकर के। ये आप सुनना चाहती थी ना? ये हमारे मुंह से निकलवाना चाहती थी ना आप? सुनिए, पैसे लेकर के ऐसे ऐसे अनपढ़ गंवार इंजीनियर और डॉक्टर की फर्जी डिग्री बना करके देने का धंधा है हमारा, गैर कानूनी। इसमें मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ और भी कई बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। मैडम जी, हम जाके इस बात का एहसास हुआ जब अपनी जान पर आ बनी कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं। डॉक्टर को लेके आ रहा हूं। ये गैर कानूनी धंधा बंद करवाने में और जड़ से उखाड़ने में हम आपका पूरा साथ देंगे, इस बात का वादा है। आपसे विनती है, हमारे डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। चीता, आपके डॉक्टर यहीं हैं। ये पूरा टाइम यहीं पर थे, दूसरे कमरे में बैठकर आपको मॉनिटर पे ऑब्जर्व कर रहे थे। चील सर जी, चील। ये भाई साहब अंदर बैठे बैठे भी 25 बार चील चील कर दिए। आपको कुछ नहीं हुआ, ये जो कुछ भी है सिर्फ स्ट्रेस रिलेटेड है। और हाँ, खुशी इस बात की है कि कम से कम आपको इस बात का एहसास तो हुआ कि आप ऐसे अनक्वालिफाइड, नॉन डिजर्विंग लोगों को नकली डिग्री देकर कितने लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहे थे। जी। और मिस्टर इमरान, आप पर तो मुझे तभी शक हो गया था जब आपने फेक डिग्री का करेक्ट रेट बताया था। क्या है ना, आजकल डॉक्टर की डिग्री के रेट बढ़ गए। आजकल डॉक्टर की डिग्री के 30 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। आपको कैसे पता? अरे छोड़िए वो सब। और दूसरी बार तब शक हुआ था जब हमने आपसे फूड पॉइजनिंग की दवाई मांगनी और आपने हमको एसिडिटी की दवाई दी। करिश्मा सिंह। जी मैडम। इनके खिलाफ भी रिपोर्ट बनाइए। और आप घबराइए नहीं, आपका ये कारनामा हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। सनी। जी मैडम सर, हो गया सब कुछ रिकॉर्ड। एक सेकंड, एंगल सेट कर लीजिए। तो बताइए, किसे देना चाहेंगे आप इस केस की कामयाबी का श्रेय? सभी को। कामयाबी किसी एक की नहीं होती, हमारे पूरे स्टाफ की मेहनत लगी है यहाँ पर। खुशी इस बात की है कि एक बार फिर से हमें यह साबित करने का मौका मिला कि मुजरिम को सिर्फ सजा दिलाना काफी नहीं है, एहसास दिलाना भी जरूरी है। और ये काम मार पीट कर नहीं, जज्बातों से झंझोड़ कर किया जाता है। सच कहें तो इस केस की असली हीरो है इंदुलेखा, जिन्होंने आवाज उठाई गलत के खिलाफ और इस लड़ाई में उनका साथ देने का हमें मौका दिया। पुलिस वाले भी आम जनता से यही कहना चाहते हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हिम्मत कीजिए और आवाज उठाइए। हम हैं आपके साथ, हमेशा, हर जगह, हर वक्त। महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।